दोस्तों आप लोग के सामने ये मैथ का अगला भाग आ चुका है दोस्तों 70 नंबर आर.एस. राघवाल का। तो आप लोग देखिए किस तरह बनता है, ठीक है। तो चलिए तो करें कि दो रेलगाड़ियाँ ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रमशः 60 किलोमीटर पर घंटा तथा 72 किलोमीटर पर घंटा के चाल से एक ही दिशा में जाती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा, ये बताना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए कराए कि दो रेलगाड़ियाँ हैं ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रमशः 60 किलोमीटर पर घंटा तथा 72 एक ही दिशा में जाती है। क्या करिए, एक ही दिशा में जा रही है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जब भी एक ही दिशा में जाए ट्रेन, जैसे कि ये भी डबल ट्रेन है, ये भी, और ये दोनों एक ही दिशा में जा रही है, ठीक है। तो ये भी इधर जा रही है, ठीक है, और ये भी इधर जा रही है, ठीक है। तो जब एक ही दिशा में जाए ना तो चाल जो होता है घट जाता है। क्या होता है दोस्तों, चाल जो है घट जाता है। तो लिखेंगे कि 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है ना, और एगो चल रही है 60 किलोमीटर पर घंटा से, ठीक है। और इसको 5/18 से गुना कर देंगे क्योंकि छोटा यूनिट में आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए तो चाल बराबर क्या होता है, चाल लिख दिए, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना दोस्तों। तो ये याद रखिएगा कि जो रेलगाड़ी है ना, रेलगाड़ी, दोनों रेलगाड़ी, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर है। लिखा हुआ है कि दोनों रेलगाड़ी की लंबाई बराबर है। क्या है दोस्तों, बराबर है। तो 240 और 240 दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि ट्रेन जो है, जो लंबाई होगी ट्रेन की वो ऐड होगा। क्यों ऐड होगा, क्योंकि मान लीजिए दोस्तों एक ही दिशा में जा रही है, मान लीजिए कि यहाँ ट्रेन है, तो दोनों जब एक दूसरे को पार करेगी तो अपना अपना भी दूरी पार करेगी ना, तो इसीलिए दोनों को ऐड किया जाता है। और यहाँ पे टाइम नहीं दिया है तो टी मान लेंगे। तो चलिए तो 72 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा ना, बोलिए, ठीक है। 5/18 बराबर, अब 240 और 240 को जोड़ेंगे तो 480 आएगा ना। चलिए ठीक है, तो चलिए कटाइए। तो बर चौके 48, 40 और 8 पचे 40, यानी 8 आ गया। और 18 में 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा। तो चलिए ऊपर मिठा के यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, क्योंकि एक में लिखेंगे तो थोड़ा किची बिची ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 144। तो 144 जो आया ना वो मिनट सेकेंड में आया है दोस्तों। याद रखिएगा टाइम जो आता है यहाँ पे देखिएगा सेकेंड में ही यहाँ पर लिखाता है। तो जो आएगा वो यहाँ पे सेकेंड में आएगा, क्योंकि छोटा यूनिट में यहाँ पे बदल दिया गया है पहले ही। तो इसको मिनट में बदल दीजिए। तो मिनट में कैसे बदलेंगे, तो आप लोग के पास बहुत सारा रूल है। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, मालूम है। तो 60 दूनी 120, यानी ऐसे ही देखिएगा तो 2 मिनट हो गया ना। कितना बचा, तो 120 में से 144 में से घटाएंगे तो 24 आ जाएगा, यानी 2 मिनट 24 सेकेंड आंसर आ जाएगा। अगर ऑप्शन में दिया होगा तो सही है, ठीक है, ये डी। अब इसको बदलेंगे कैसे, मान लीजिए भूल गए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग मिटाते हैं। मान लीजिए ये बार बार तो छोटा यूनिट नहीं देगा कि हम लोग मुंह से निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको अगर आप लोग को मिनट में दे दिया, सेकेंड में दे दिया, तो इसको मिनट में बदलना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 144 है, ठीक है। तो 144 को 60 से भाग कर दीजिए सीधा। तो कटाइए इसको, तो 30 दूनी 60, और इसको कटाएंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14 72 आ जाएगा। फिर इसको कटाइए 15 दूनी 30, इसको कटाइए 36 दूनी 72, ठीक है। तो 3 से कटा दीजिए, 15 15 और 12 36, यानी 12/5 आएगा। तो
तो इसको भाग पूर्णांक पे तोड़ेंगे, तो इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए। तो पूर्णांक में तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 यानी 2.2/5। और इसको फिर ये तो 2 घंटा आ गया, लेकिन ये 2/5 है, तो फिर 60 से गुना करके इसको सेकेंड में बदल देंगे, तब 12×5 = 60 आ जाएगा, यानी 2 घंटा 12 दूनी 24 मिनट। आया दोस्तों समझ में? चलिए, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट मैथ देखते हैं हम लोग क्या, ठीक है। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये अगला मैथ तो आप लोग पहले बनाइएगा। 2 रेलगाड़ी ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रमशः 72 किलोमीटर पर घंटा तथा 82 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 250 मीटर हो तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा, तो ये बताना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बनाते हैं। आप लोग चलिए, तो आप लोग बना लिए होंगे तो मिला लीजिएगा। तो देखिए, एक 82 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है ना, एक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो हम अभी बताएं हैं कि दोस्तों एक समान चाल से चले तो चाल घटाते हैं ना, और इसमें 5/18 इसलिए गुना करेंगे, आप लोग को बताया गया है क्यों 5/18 से गुना हो रहा है, ठीक है। और प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 250। बोलिए सही है, 250 ना है, बटा टाइम टी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो घटाने पे कितना आएगा, बोलिए दोस्तों, घटाने पे कितना आएगा। तो 2 में से 2 गया 0, और ये 10 आएगा, और 5/18, ठीक है, बराबर। और यहाँ पे इसको 500 हो जाएगा ना, बटा टी। अब इसको कटाइए, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 5×10 = 50, और गुना करेंगे तो तिरछा तीर से गुना करेंगे तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 18×10 = 180 हो जाएगा ना दोस्तों। बोलिए 180 सेकेंड आया। अब इसको मिनट में बदल देंगे, तो मिनट में बदलने के लिए हम आप लोग को बताए हैं कि क्या किया जाएगा। तो 180 को 60 से भाग कर दीजिए, तो 1 शून्य से 1 शून्य और 36 18, यानी 3 मिनट जो होगा ना वो आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं। तो ये 17 नंबर जैसा क्वेश्चन एक और है, आप लोग बनाने का प्रैक्टिस कीजिए पहले, इसके बाद हम बताएंगे। तो कह रहे कि 2 रेलगाड़ी ए तथा बी एक निश्चित बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रमशः 72 किलोमीटर पर घंटा तथा 92 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर हो तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग पहले इसको बनाइए, ठीक है। तो 92 किलोमीटर लग रहा है ना, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। हम बताए हैं कि जब एक समान जाए तो घटेगा, ठीक है, क्या होगा, घटेगा। और 5/18, ठीक है, बराबर। चलिए, और प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया है, 200। तो दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे का पार करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 200 है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अब बटा टी है। चलिए अब क्या करेंगे, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 92 में से 72 घटेगा तो 20 आएगा ना, गुना 5/18 बराबर। अब ये कितना हो जाएगा, 400 हो गया, ऐड कीजिए, और ये टी। अब 1 0 से 1 0 कटा दीजिए, और इसको 20 दूनी 40 कटा दीजिए, और इसको 5 चौके 20, तो आ जाएगा 18 चौके 72, यानी टी बराबर कितना आएगा, 72 सेकेंड। तो चलिए दोस्तों टी बराबर कितना आया हम लोग का, 72 सेकेंड, ठीक है। तो टी बराबर 72 सेकेंड, तो इसको मिनट बदल दीजिए, ठीक है। तो 60 मिनट में 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, तो 1 मिनट तो सही पता चल रहा है, ठीक है। और
कितना बचा 1 मिनट 12 सेकेंड होगा आंसर। आप लोग बदल लीजिएगा। और बदला कैसे जाएगा, तो बदलने के लिए भी हम बता देते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये दिया है 72 दे दिया, ठीक है, और ऐसे मालूम चलता 60 से भाग कर दीजिए, कटा दीजिए, ठीक है। तो 12 से कटाइए तो 12 × 5 = 60 और 12 × 6 = 72, ठीक है। तो 6/5 आ जाएगा। इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए तो आएगा 1.1/5 और फिर इसको 60 से गुना कर दीजिए, क्योंकि ये जो बचा है ये सेकेंड बदल जाएगा। तो 12 यानी 1 मिनट 12 सेकेंड आ गया दोस्तों। देखिए 1 मिनट है 12 सेकेंड, ठीक है। ऐसे ही बदल सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट बदलना है तो बदल सकते हैं, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है आप लोग को 60 किलोमीटर/घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर/घंटा से आ रही एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो दो ट्रेन है जो एक दूसरे के विपरीत आ रही है, मतलब कि एक इधर से जा रही है और एक उधर से आ रही है, ठीक है। तो जो ट्रेन है ये इधर से आ रही है, ये इधर से जा रही है। तो जब एक दूसरे के विपरीत जाए ना तो चाल क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी ऐड कर दिया जाता है। क्या कहता है दोस्तों, ऐड कर दिया जाता है, याद रखिएगा, चाल ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो 60 है, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी चाल को ऐड कर दीजिए। तो ऐड कर दिए हम लोग, और 5/18 से गुना क्यों किया थे आप लोग को मालूम है। चाल बराबर हो गया दूरी, तो एक रेलगाड़ी 240 है और एक रेलगाड़ी 270 है, ठीक है। और टाइम कितना है टी। अब इस ऐड क्यों हुआ दोस्तों, ये बात समझना यहाँ पर ज़रूरी है। तो ऐड इसलिए हुआ है कि कभी भी मान लीजिए ट्रेन गई, ठीक है, और ये ट्रेन सटी, तो दोनों तो अपना अपना दूरिया तय करेगी ना, तो दोनों का ना समय गिनाएगा। बोलिए, जब यहाँ से ट्रेन पास करेगी तो दोनों का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करके ना लिखेंगे। चलिए तो जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और 6 व 4 10 गुना 5/18 बराबर, तो इसको जोड़िए 0 7 4 11 के 1 2 दूनी 4 1 5 नीचे टाइम। चलिए ठीक है, अब कटाइए, तो शायद कट जाएगा, इससे कटा दीजिए 18 6 78 से, और इससे कटा दीजिए 5 कम 5 और 102 बार में कट जाएगा, ठीक है। और इससे कटा दीजिए 17 6 73 से, 17 से कट जाएगा, यानी टी बराबर जो आया ना वो 17 सेकेंड। कितना आया दोस्तों, 17 सेकेंड। तो जो 17 सेकेंड आए हम लोग को वो आंसर हो गया, ठीक है। तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, दिल से कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आगे ये क्वेश्चन है तो आप लोग इसको बनाइए। तो कह रहा है कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 320 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रही एक 380 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। तो आप लोग इसको बनाइए, इसके बाद हम बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो आशा करता हूँ आप लोग बना लिए होंगे, यहाँ पे रोक कर आप बना लीजिएगा, तब आगे देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो बताएं है कि जब एक दूसरे के विपरीत जाए तो चाल जुट जाता है, यानी ऐड हो जाता है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो चाल को यहाँ पे ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो चाल को ऐड करेंगे, तो 70 और यह 56, ठीक है। चलिए इसको 5/18 से गुना कीजिए, ठीक है। आप लोग को पता है क्यों करते हैं, अगर नहीं पता होगा तो शुरू से वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। और एक रेलगाड़ी 320 मीटर है
और एक है 380, ठीक है। चलिए, तो ये 380 है और टाइम यहाँ पे, चलिए इसको जोड़िए, तो 6 और 7 5 12, ठीक है, 126 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, और ये 5/18 से गुना बराबर, इसको जोड़िए, 0 का 0 हो जाएगा, 3 2 5 और 3 दूनी 6, नहीं दोस्तों 8 2 10 हो जाएगा ना, 10 के 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और फिर 8 2 10 के 0, 3 दूनी 6 1 7, यानी 700 हो जाएगा बटा टी, ठीक है। चलिए, तो अब ध्यान दीजिएगा, इसको कटाएंगे तो कैसे कटाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, 5 से कटा दीजिए इसको, तो 14 5 70, ठीक है, 14 5 70, 140 से कट जाएगा, कटेगा ना दोस्तों, यहाँ पे बोलिए 140 से कटेगा ना, ठीक है। और इसको कटा दीजिए 18 7 26 से, ठीक है, और 7 से कटा दीजिए 7 दूनी 14, तो हो जाएगा 20, ये ना, तो टी बराबर 20 सेकेंड आ जाएगा, टी बराबर कितना आएगा दोस्तों, 20 सेकेंड, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए दोस्तों, आप लोग के सामने ये अगला आ चुका है, तो चलिए इसको बनाइए पहले। तो कर एक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 230 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 82 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। तो क्वेश्चन आप लोग के सामने है, तो इसको बनाइए। तो हम बता चुके हैं दोस्तों कि चाल, जब ट्रेन एक दूसरे के विपरीत जाए तो चाल ऐड होता है, ठीक है। तो चलिए इसको ऐड कीजिए, ठीक है। तो 80 + 82, ठीक है, गुना 5/18, ठीक है, बराबर। अब क्या करेंगे, तो 230 मीटर लंबी है ना, 230 प्लस और 220, ठीक है, बटा टी। तो ट्रेन की दूरी ऐड कर लेंगे, मतलब कि खुद का उसका जो है वही ना दूरी हो जाता है दोस्तों। चलिए अब इस सबको जोड़ेंगे, तो 80 और 82 कितना हो जाएगा दोस्तों, बोलिए, 2 हो गया और 8 दूनी 16, ठीक है, गुना 5/18 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 0 3 2 5 और 2 2 4, यानी 450 बटा कितना हो जाएगा, 18, नहीं टी, ठीक है। तो चलिए अब इसको कटाया जाए, ठीक है। तो चलिए कटाया जाए, तो किस तरह कटाएंगे, तो 18 नामा कितना हो जाएगा, 62 से, ठीक है, और 9 5 45, ठीक है, और ये 50 हो गया और 5 10 50, यानी टी बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 सेकेंड, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है।